नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 2023 में गाय भैंस के रखरखाव के लिए यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड एनिमल हस्बेंड्री लोन लेना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, आवेदन कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना लोन मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूँ अगर आपने पहले से पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है तो उसके रिपेमेंट टाइम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसका रिपेमेंट आपको किस टाइप से अब करना होगा। तो दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नया पशु केसीसी लेना चाहते हैं या फिर आपने पहले से ले रखा है, दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2019 में इस योजना का शुभारंभ किया था। यानी जो किसान भाई खेती किसानी का काम करते हैं वो लोग एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त करके अपने पशुओं का उचित रखरखाव कर सकते हैं और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी पशुपालक भाई पशुपालन का काम करके अपने जीवन यापन में खुशियां ला सकते हैं, अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2019 में एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का शुभारंभ किया था। तो इस स्कीम के माध्यम से यानी एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो भी आप कहते हो, उस स्कीम के माध्यम से पशुपालक भाई प्रति गाय 40,000 रुपए व प्रति भैंस 60,000 रुपए उनके उचित रखरखाव के लिए, उचित चारे दाने के लिए, उचित प्रबंध के लिए, उनके रखरखाव के लिए बैंकों से 60,000 रुपए प्रति भैंस और 40,000 रुपए प्रति गाय की दर से अब बैंकों से लोन बहुत ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसी इंटरेस्ट रेट पर आप ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का जो वार्षिक ब्याज दर होता है वो 7% होता है, तो इसमें भी 7% ब्याज ही लगता है। अगर आप इसका टर्नओवर समय से कर देते हैं यानी जो पैसा आप लेते हैं उसे समय से केसीसी की तरह जमा कर देते हैं तो फिर दोस्तों इसमें भी आपको 3% की सब्सिडी मिलती है, जिस तरह से आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड में सब्सिडी मिलती है। तो आपको यह 4% सालाना ब्याज की दर पर यह लोन मिल जाता है। यानी यह सेम केसीसी की तरह होता है। पहले यह बिल्कुल सेम केसीसी की तरह था। इसमें भी आपको साल में एक बार ही अपने केसीसी खाते में पैसा जमा करना होता था, जैसे केसीसी में करना होता है, तो आपको सब्सिडी मिल जाती थी। लेकिन अभी हाल ही में इसका जो रिपेमेंट टाइम है उसमें बदलाव किया गया है। उसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। इसका रिपेमेंट टाइम क्या हो गया है, अब आपको सब्सिडी किस तरह से मिल पाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग अगर आपके पास गाय या भैंस हैं तो फिर आप उनके उचित रखरखाव के लिए प्रति गाय 40,000 रुपए वहीं प्रति भैंस 60,000 रुपए बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी किसान के पास 2 गाय है तो बैंक से 80,000 रुपए का लोन प्राप्त कर सकता है। वह अगर किसी किसान के पास 1 गाय 1 भैंस है तो फिर वो 1 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर सकता है एनिमल हस्बेंड्री स्कीम के माध्यम से 4% की सालाना ब्याज दर पर। तो दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, किस तरह से आपको आवेदन करना है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहले इसमें जो आवेदन प्रक्रिया थी अभी तक वो ये थी, जब सरकार ने इसे 2019 में शुभारंभ किया था तो इसकी प्रक्रिया ये थी कि अगर आपको ये लोन लेना है तो आपको अपना जो भी राजकीय पशु चिकित्सालय है आपके गांव के क्षेत्र के आसपास में, वहां पर आपको जाना होता था। वहां पर इसका आपको फॉर्म मिलता था। उसमें आपको अपना फोटो लगाना है, अपनी जरूरी डिटेल्स फिल करनी है, अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक लगा करके आपको वहां पर सबमिट कर देना है। उसके 2 से 3 महीने बाद आप जिस भी बैंक का चयन करते थे उस बैंक में आपका आवेदन आ जाता था। उसके बाद बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देती थी। लेकिन दोस्तों, अब 2023 में इसके नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब आपको अपना फॉर्म पशु चिकित्सालय में जमा नहीं करना है, अब आपको अपना फॉर्म सीधे बैंक में जमा करना है। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको यह लोन लेना है तो आप कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, उसके साथ में अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी, उसके साथ में आपको अपनी 4 पासपोर्ट साइज की फोटो, आपके पास जितने भी पशु हैं, जिन पशु पर आपको लोन लेना है उस पशु का आपको 12x6 इंच के साइज में फोटो उसके पशु के साथ में खड़े होकर के खिंचवा लेना है। अब मान लीजिए आपके पास में 1 गाय या फिर 1 भैंस है तो आप उन दोनों के बीच में खड़े हो जाइए, एक फोटो खिंचवा लीजिए जो कि 12x6 साइज में हो, उसमें आपके दोनों पशु आ जाए, वो फोटो आपको ले लेनी है। उसके साथ में आपको 10 रुपए की स्टाम्प पर एक हलफनामा यानी एफिडेविट बनवा लेना है। आपको 100 रुपए के बैंक के नाम से 2 सादे स्टाम्प ले लेने हैं। अगर स्टाम्प नहीं मिलते हैं तो आप ई स्टाम्प भी 200 रुपए का ले सकते हैं। इसके साथ में आपको अपने पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा। ये आपको राजकीय पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर साहब होते हैं उनसे मिल जाएगा या बन जाएगा।
अगर आपने नहीं बनवाया है तो डॉक्टर साहब से कहेंगे तो वो आपके पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट बना देंगे। ये डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको बैंक में देना होता है। वहां पर इसका एक फॉर्म होता है, वो आपसे फॉर्म पर साइन करा लेंगे। उसके बाद जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, आपकी फाइल तैयार की जाएगी। फाइल तैयार करने के बाद 4 से 6 दिन में आपका यह लोन सेंक्शन हो जाता है और जितना भी लोन आपका सेंक्शन होता है उसका 90% अमाउंट आप उसके अगले दिन विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों सेम केसीसी की तरह खाता होता है, लेकिन अगर हम इसके रिपेमेंट टाइम की बात करें तो इसका जो रिपेमेंट टाइम पहले था कि आप पूरा पैसा निकाल लीजिए, साल में एक बार जमा कर दीजिए, अगले दिन सुबह आप फिर विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब ऐसा हो गया है कि आपको हर 3-3 महीने में अपने इस केसीसी खाते में जो भी ब्याज लगेगा वो जमा करना होगा। मान लीजिए आपने जनवरी में पैसा निकाला पशु किसान क्रेडिट कार्ड खाते से, तो फिर जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीने का जो भी ब्याज होगा वो आपको 31 मार्च तक हर हालत में जमा करना होगा, अदरवाइज आपका खाता एनपीए हो जाएगा। तो अब आपको साल में 4 बार इसमें क्वार्टरली ब्याज लगता है, जबकि केसीसी में हाफ ईयरली ब्याज लगता है। तो आपको क्या करना है, केसीसी में हाफ ईयरली ब्याज लगता है, उसके बाद भी आपका केसीसी अकाउंट एनपीए नहीं होता है अगर आप ब्याज नहीं भी जमा करते हैं। लेकिन ये खाता आपका 3 महीने में ही अगर आप ब्याज नहीं जमा करेंगे तो एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसलिए आपको हर 3-3 महीने में अपने इस केसीसी खाते में ब्याज अवश्य डालना है। अगर आप 3-3 महीने में जो भी ब्याज बनता रहेगा वो डालते रहेंगे तो फिर दोस्तों आपका खाता एनपीए की कैटेगरी में नहीं जाएगा, आपका खाता अच्छा चलता रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फ्री में सब्सक्राइब होता है और दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। हम डेली आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो अपलोड करते हैं इस यूट्यूब पर, तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके सामने हमारा वीडियो आया है, आप हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप इससे छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं लगने वाला। आप एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।